Assalamu alaikum students. I am Shahlal Ahmad Watt, teacher, posted at Government Middle School, Constable, Zone DH District Kulgam, UT, Jammu and Kashmir. My today's topic is adaptation. तो मैं आपको अडॉप्टेशन के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे अडॉप्टेशन की क्या है, तो मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकते हैं। तो एक डेफिनेशन में यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, द चेंज इन द स्पेसिफिक फीचर्स विच enables a living organism to live betterly in a particular habitat. It is an evolutionary process. ये एक डेफिनेशन हुई। तो दूसरी डेफिनेशन में ये बताना चाहूँगा, Adaptation is the physical or behavioral characteristics of an organism that helps an organism to survive better in the surrounding environment. Living organisms are adapted to the habitat they live in. This is because they have special features that help them to survive. तो हम यूँ कहेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडीज़ में एक मॉडिफिकेशन लाते हैं, एक चेंज लाते हैं किसी खास जगह में रहने के लिए। वो अपनी बॉडी में छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, ताकि वो किसी एक ख़ास जगह रह सके, ताकि वो एक किसी ख़ास जगह में अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर सके। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है अपनी बॉडी में चेंज लाना, इस प्रोसेस को हम अडॉप्टेशन कहते हैं। तो इट्स एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है कि हम इसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब, तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्यों है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चेंजेस, जो मॉडिफिकेशंस हमारी बॉडी में आती हैं, ये एक टाइम नहीं आते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनकी बॉडी में छोटी छोटी चेंजेस आते हैं। वही चेंजेस हम आगे जाके हम अडॉप्ट करते हैं। और जब हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेशन में अपने आप को अडॉप्ट करता है, तो वो उसी मॉडिफिकेशन, वो छोटी छोटी चेंजेस जो बहुत सालों से आई है, उसी का नतीजा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। चलो अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टेशन यहाँ मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो पहले एग्जाम्पल है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ फिश इज अडॉप्टेड टू लिव फाइनली इन वाटर। तो एक मछली को ले लीजिए आप, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से अडॉप्ट किया है, मछली ने वो बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से अडॉप्ट किया गया है ताकि वो पानी में रह सके। जैसा वो जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो नोकीला है, जो बीच का है वो थोड़ा मोटा है, फिर जो पीछे वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वो भी थोड़ा नोकीला है। तो इस वजह से वो पानी में तैर सकती है मछली। अपने इससे पानी में फ्रिक्शन कम हो जाता है, वो अपने आप को पानी में अडॉप्ट करता है। तो इस प्रोसेस को इस चीज़ को हम अडॉप्टेशन कहते हैं। इसी तरह बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं कि बर्ड्स एक अलग हैबिटेशन में कैसे रह पाते हैं, वो कैसे एनवायरनमेंट में, हैबिटेशन में, अपने हैबिटेट में, फिज़ा में उड़ सकती है। तो इसकी वजह ये है कि उसने अपनी बॉडी को इस तरह से मॉडिफाई किया है ताकि वो इस हैबिटेट में रह सके। जैसे इसकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल हल्की होती हैं। इसकी वजह यह है कि उसकी उन टांगों में वो बोन मैरो नहीं होता है जिस तरह हमारे टांगों में है, जिस तरह बाकी जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनके टांगों में बोन मैरो होता है, उसमें नहीं, जो ये बर्ड्स हैं इनमें नहीं होता है। इस वजह से इसका फ़ायदा ये होता है कि इन बर्ड्स में वज़न कम होता है ताकि वो आराम से उड़ सके। और दूसरी बात, उनमें विंग्स होते हैं, ये विंग्स इन बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट फ़िज़ा में अडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह से हम किस प्लांट्स की एग्जांपल लेंगे और उन बर्ड्स या एनिमल्स की एग्जांपल लेंगे जो रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे कैक्टस। जैसे कैक्टस प्लांट है, वो कैक्टस असल में जो वो उनके जो वो रेगिस्तान में जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स बहुत डीप होते हैं। तो
इसका फ़ायदा इनको ये मिलता है कि वो बहुत गहराई से वाटर ला सकते हैं, वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सके। इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं जैसे कैमल है, कैमल उसकी टाँगें लंबी होती हैं, उसके ऊपर एक हम्प होता है, उसमें फैट होता है, ज़रूरत पड़ने पर वो फैट इस्तेमाल करता है, पानी इस्तेमाल करता है ताकि ये सब एडॉप्टेशन का मामला है, ये सब एडॉप्ट ताकि वो अपने आप को इस माहौल में एडॉप्ट कर सके। इसी तरह पोलर बियर की एग्ज़ाम्पल लेंगे, इतनी सर्दी में, इतनी कोल्ड में वो अपने आप को एडॉप्ट करता है। उसका रंग भी सफ़ेद ही होता है, इससे उसको शिकार करने में एक मदद मिलती है और इसके अंदर एक मोटी फैट की लेयर होती है, जिससे वो इस एनवायरनमेंट में रह सकता है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स एडॉप्टेशन है।